अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, महाजरीन के इखराज का सिलसिला जारी है और उसमें तेज़ी आती जा रही है और बड़ी तेज़ी के साथ महाजरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। और इसकी एक वजह यह है कि अभी तक महाजरीन ये समझ रहे थे कि शायद तारीख़ को आगे कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उस तारीख़ को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि जो नहीं निकलना चाहते रज़ाकाराना तौर पर उनकी गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनको निकाला जा रहा है, गिरफ़्तार करके कैंपों में पहुँचाया जा रहा है। वहाँ से फिर उनको पेशावर ले जाया जाता है और वहाँ पर उनकी कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर भी बहुत सारे हज़ारों की तादाद महाजरीन जो है जा रहे हैं और पिछले 3-4 महीने में तकरीबन 8 लाख वो महाजरीन चले गए हैं, यहाँ से पाकिस्तान से निकल चुके हैं, जो कि गैर कानूनी थे। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले गैर कानूनी महाजरीन को निकालने का फ़ैसला किया था, वो तो पहले से चल रहा था, 3-4-5-6 महीने से चल रहा था। तो उसमें अभी जो डेटा सामने आया उसके मुताबिक तकरीबन 8 लाख, हुकूमत का ख्याल ये था कि गैर कानूनी महाजरीन की तादाद 7 लाख है। हुकूमत का ये ख्याल था कि 7 लाख है, लेकिन जब वो उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि जी वो तो 8 लाख चले गए हैं, यानी 1 लाख इजाफी जो है जो हुकूमत की उसमें रिकॉर्ड में नहीं थे, नज़र में नहीं थे। तो 8 लाख गैर कानूनी महाजरीन अब तक निकल चुके हैं। उसके साथ साथ फिर हुकूमत ने गैर कानूनी के बाद फिर कहा कि जिनके पास कार्ड हैं, कार्ड की कई अक़साम जो हैं वो पाकिस्तान में महाजरीन की हैं, जिसमें से SCC कार्ड है, POR कार्ड है, RSC कार्ड है, TPC कार्ड है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड हैं। इनमें से जो है जैसे RSC कार्ड वो है जो UN ने जारी किया हुआ है, इसी तरह और मुख्तलिफ़ कार्ड हैं। तो सबसे पहले ये ऐलान किया कि अभी ये जो सिलसिला जारी है, ये SCC कार्ड जो है उनको निकाला जा रहा है और POR कार्ड वालों को 30 जून तक की मोहलत है कि 30 जून तक वो खुद चले जाएँ, नहीं 30 जून के बाद उनको भी निकाला जाएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कई POR कार्ड, जब लोगों को महाजरीन को ये यकीन आ गया कि अब हुकूमत नहीं छोड़ रही, तो POR कार्ड वाले भी अभी से जाना शुरू हो गए हैं कि बजाय इसके कि 30 जून के बाद उस वक़्त हमें धक्का देकर निकाला जाए, तो अभी से कई जो है वो जाना शुरू हो चुके हैं। इस सब के साथ साथ एक अहम वाक़या हुआ है कल कि बलूचिस्तान में वहाँ के महाजरीन का एक जिरगा हुआ है बहुत बड़ा। कहा जाता है कि हज़ारों, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ हैं, हज़ारों की तादाद में महाजरीन ने उस जिरगे में शिरकत की। बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये ऐलान किया गया कि बलूचिस्तान के अंदर या जिस जगह पर मीटिंग थी, कोयटा था या जो भी उस एरिए में, या जो भी हज़ारों की तादाद में महाजरीन थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम मुतफ़िक़ा तौर पर, चाहे वो SCC कार्ड वाले हैं, चाहे गैर कानूनी हैं, चाहे POR कार्ड वाले हैं, चाहे RSC कार्ड वाले हैं, चाहे कोई और जो भी कार्ड है, उन्होंने कहा कि हम अभी ही मुतफ़िक़ा तौर पर सारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये SCC कार्ड वाले निकालें और फिर उसके बाद दूसरे, सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया कि हम अभी से ही चले जाते हैं, अपने वतन चले जाते हैं, अपने इलाके में चले जाते हैं, बजाय इसके कि हमें निकाला जाए। तो वो ऐलान करने वाले ऐलान किया, आगे हज़ारों की तादाद में महाजरीन बैठे थे, सब ने नारे लगाए और खुशी का, यानी मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस ऐलान पर सब ने इत्तफ़ाक़ किया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद हम करते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान के महाजरीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ख़ुद जाने का ऐलान किया है, तो उम्मीद है कि KPK वाले भी अगर इस तरह ऐलान कर दें तो चले जाएँ। ज़ाहिर है उनका अपना वतन है, तो बजाय इसके कि आपको कोई धक्के दे के निकाले, पुलिस आए वो आपको तंग करे, तो ख़ुद ही चले जाना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आपके वतन में, आपके मुल्क में अमन कायम है और पाकिस्तान से ज़्यादा अमन कायम है। यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ वाक़यात होते रहते हैं, कभी कोई कत्ल हो गया, कभी कोई उलमा कत्ल हो गया, कभी कोई धमाका हो गया, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हो गया। वहाँ पर तो बिल्कुल अमन है, वहाँ पर ना कोई धमाका होता है, ना कोई कत्ल होता है, ना कोई चोरी होती है, ना कोई डकैती होती है। तो आप जाएँ, आपको जाना चाहिए, अपने वतन की तामीर में हिस्सा लें वहाँ पर। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब आदमी किसी जगह पर सेटल हो जाता है तो उसको अपनी जगह छोड़ना बहुत मुश्किल होती है। हिजरत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हिजरत में बरक़ात भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जाएं, हिजरत करें अपने वतन की तरफ और उसकी खिदमत करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह इधर पाकिस्तान वाली साइड पे काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं, कैंप बनाए गए हैं कि जिनको पकड़ा जाता है उनको कैंप में लाया जाता है। कुछ कैंप जो है इधर पिंडी में बनाए गए हैं, लाहौर में है, कराची में है, फिर यहाँ से गाड़ियों में उनको भरकर पेशावर में ले जाया जाता है, वहाँ पर कैंप है, फिर वहाँ से उनको आगे बार्डर पर ले जाकर रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह बार्डर के उस तरफ भी अफ़गान हुकूमत ने जो है कैंप लगाए हुए हैं। तो उस तरफ भी मामला ये है, ऐसा नहीं है कि जो इधर से जाता है तो उधर सीधा अंदर गया तो बस आज़ाद हो गया, नहीं, उधर भी अफ़गान हुकूमत भी घबराई हुई है, परेशान हुई है इस एतबार से कि उनको शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन महाजरीन की आड़ में कोई जासूस वगैरह पाकिस्तान के कोई इंटेलिजेंस के बंदे वो कहीं आकर इधर अफ़गानी बन के छुप ना जाएँ। तो वो भी बड़े घबराए हुए हैं, वो भी बड़ी तहकीक करते हैं कि एक महाजर की जो है ना पूरी तहकीक करते हैं, तसल्ली करते हैं कि वाक़तन ये अफ़गानी है या नहीं है या क्या है। तो उनको ये परेशानी लगी हुई है।
تو وہ بھی بڑی ادھر سے پھر ادھر سے یہ کاغذی کارروائی ہوتی ہے، پھر ادھر جب داخل ہوتے ہیں تو ادھر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پھر ایک ایک بندے کی بڑی تفتیش ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، پھر اس کو آگے کیمپ میں، ادھر جو کیمپ بنے ہوئے ہیں اس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر جو کیمپ بنے ہوئے ہیں تو اس میں بھی جس طرح ادھر پاکستان والی سائڈ پہ سرکاری کیمپ بھی ہیں، NGOs کی بھی ہیں، رفاہی اداروں کی بھی ہیں، تو ادھر بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو ادھر ایک جو سب سے بڑا ادارہ ہے عطا ویلفیئر فاؤنڈیشن، ایک نوجوان ہے، اس کا ادارہ ہے، کافی اس کی ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر۔ خدایا اور پمونگا دغستا چلور کنجا جهان ده دار ده بینه ده احساسات دی الله دې ورته قبول کړي. الله مې دې وطن یا الله ټول کډوال راولي یا الله په ځای راولي مراګره او مډوډې نه راولي وستاس دستر ګزار شم بیرته پټي کوټ لازم په عزت په دواړه به ان شاء الله کې دا د احساسات دي. شکر چې زموږ افغان کډوال لازي چې بیا زوريږي بیا په زم دردېږم تم دردېږي اوس خپل وطن ته راغلل الحمدلله. یا الله ډېر شکر دی یا الله ډېر شکر ربيګا الله ماشاءالله ول وطن ته راغلی افغانستان ته راغلی ماشه نوم دي چې نوم کاکا ریحان نوم دی الله دې نیک سالي کا خشو چرالی وطن. تو اس کا ادارہ ہے بہت بڑا، اس نے بڑے بڑے کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور اس کیمپوں کے اندر اس نے جھولے بچوں کے لیے اور بڑا سسٹم لگایا، کھانا پینا، تو اس طرف بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو امید ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرے۔ ظاہر بات ہے پاکستان کے لیے بھی مسئلہ ہے، بوجھ ہے، سیکورٹی کی صورتحال ہے اور ان کے لیے بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن بہتری اسی میں ہے مہاجرین کے لیے کہ وہ اپنے ملک میں جائیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں۔ اور پھر اگر کسی نے کوئی کاروبار ادھر سیٹ کیا ہوا ہے، وہ ادھر ہی آنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک پروسیس ہے ہر ملک میں جانے کا۔ پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ جائیں اور پھر وہاں سے جس طرح پورا طریقہ ہوتا ہے قونصلیٹ کے ذریعے، سفارتخانے کے ذریعے آپ ویزا اپلائی کریں اور پھر آئیں یہاں پر اپنا کاروبار کریں، کام کریں، اس سے تو کوئی بھی نہیں روکتا۔